से रूस क्यों उतर गया इजराइल के खिलाफ, जानेंगे रूस ने क्यों इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में हो गया है कांड, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी सेना फंस गई है पीओके में। भारत के लिए बहुत बड़ा मूव का समय आया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब सैया बहे थानेदार तो डर काहे का, कुछ वैसा ही इस वक्त चाइना को लग रहा है, क्योंकि इस वक्त थानेदार की पोजीशन में रूस आकर बैठ गया है। इजराइल और फलस्तीन में झगड़े चल रहे हैं और अल अक्सा मस्जिद में जैसे ही इजरायली सैनिकों का प्रवेश हुआ, अरब देशों के तरफ से बड़ा ही गंदा वाला रिएक्शन आना शुरू हो गया। इजराइल जहां ये कह रहा है कि अल अक्सा मस्जिद में आम लोगों की आड़ में हमास के और कई ईरान समर्थित आतंकवादी छिपे थे, इसलिए हमें तो एक्शन लेना ही था। तो वहीं अरब देशों का कहना है कि आप मस्जिद के अंदर जाकर इस तरीके का एक्शन बार बार ले रहे हो, ये बहुत गलत है। तो वहीं एक दूसरा कांड देखने को मिला। इजराइल ने जॉर्डन के एमपी को अरेस्ट किया, जिनके पास 200 से ज्यादा गन मिले जो ये वेस्ट बैंक में देने वाले थे। धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? ईरान और अरब देशों के बीच दोस्ती बढ़ रही है, सऊदी ईरान में दोस्ती बढ़ रही है, और सऊदी ईरान में दोस्ती बढ़ने का मतलब है कि एक पूरा गुट तैयार होना, ऐसा गुट जो एंटी इजरायली है। सऊदी और ईरान की दोस्ती इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। जब ट्रंप का शासनकाल आया था ना, तो ट्रंप के शासनकाल में यूएई और इजराइल ने मिलकर एक एकॉर्ड साइन किया था, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध हो जाएंगे बहुत अच्छे, और एक बार ये संबंध अच्छे हो गए तो ईरान को कॉर्नर करना आसान हो जाएगा। लेकिन चाचा बाइडेन के आने के बाद सारी चीजें बिगड़ती चली गई। ऐसी बिगड़ी कि वो तो डूबे ही, इजराइल को भी लेकर डूबने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर फलस्तीन और इजराइल के बीच टकराव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है कि इस टकराव के बीच में तुर्की क्या कहता है। वो तुर्की जो इजराइल के साथ अच्छे संबंध रख रहा है, वो तुर्की जो व्यापार कर रहा है और टेक्नोलॉजी में इजराइल की मदद मांग रहा है, वो तुर्की ये कहता है कि जितने मुस्लिम के देश हैं वो सारे इकट्ठा हो जाओ। और इससे भी बड़ी बात, तुर्की ईरान के राष्ट्रपति को फोन करता है, रईसी को, और ये कहता है कि रईसी हम तुम्हारे साथ हैं और भी मुस्लिम देशों को जोड़ रहे हैं, इस बार इजराइल को ठोक दो। माने साफ दिख रहा है कि यहाँ एक गुट बन रहा है जो गुट इजराइल के खिलाफ है। तरफ ये सीन बनता है, इस सीन में कूद जाता है चाइना, और चाइना के विदेश मंत्री फोन करते हैं इजराइल के विदेश मंत्री को, कहते हैं हम सुलह करवा देंगे तुम दोनों के बीच में, यानी हमें शांति गुरु और सुपर पावर मान लो तो फिर बात कुछ आगे बढ़े। उधर से इजरायली विदेश मंत्री जवाब देते हैं तुम ये मामला छोड़ दो, ये मामला हम हैंडल कर लेंगे। तुम ऐसा करो, उस यूक्रेन मामले को देखो, वहाँ थोड़ा शांति वांति स्थापित करवाओ। चाइना को गुस्सा आता है और चाइना क्या करता है, यूएनएससी में एक प्रस्ताव डाल देता है। यूएनएससी में प्रस्ताव डालता है इजराइल के खिलाफ और कहता है एक ऐसी मीटिंग बुलाओ, अर्जेंट मीटिंग बुलाओ जो यूएनएससी में एंटी इजरायली हो और जिसमें फलस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर चर्चा हो कि सच कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। ये यूएनएससी में दूसरी बार हो रहा है। पहली बार इससे पहले जब हुआ था तब चाइना नहीं था, लेकिन उस समय एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस चलेगा। और बदले में इजराइल ने क्या किया था, जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ था वैसे ही इजराइल ने अपने देश में आकर फिलिस्तीन को देने वाले सारे सहायता को बंद कर दिया था। तब दुनिया के यही अरब देश ने कहा था नहीं इजराइल तुम ऐसा मत करो, इनको देने वाली सहायता बंद मत करो। मतलब खाने को भी चाहिए, जिस खाने में खाएंगे उसमें छेद करने को भी चाहिए। पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। चाइना ने ये प्रस्ताव दिया, इजराइल ने कहा कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दो, लेकिन जो शख्स खड़ा था ये कहने के लिए कि नहीं हम चाइना के इस प्रस्ताव को खारिज नहीं करेंगे, वो देश
कोई और नहीं बल्कि वो देश रूस था। अब आप सोचेंगे यूएनएससी में रूस की क्या चलती, तो बता दें आपको अभी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी रूस के हाथों में है और सरगई लावारोव चेयर करेंगे यानी मुखिया बनेंगे उस टेबल में जिस टेबल में डिस्कशन होगा इजराइल के खिलाफ। इजराइल के देश जहां जमा हो रहे हैं उस चेयर को लीड करेंगे सरगई लावारोव। जहां रूस ने इस प्रस्ताव को खारिज करने से मना कर दिया है और कहा है कि हम इस मीटिंग को करवाएंगे। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में अब एक बड़ा सा कांड हो गया है। पीओके की जनता ना सारा कुछ देख रही है, किस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है, किस तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है। दरअसल पीओके के लोगों के अंदर गुस्सा तो है ही और इस गुस्सा में आग में घी का काम जैसे होता है वैसा ही काम कर दिया है पाकिस्तानी सेना ने। पीओके का एरिया हो या कब्जाया गया पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, वहाँ पर पाकिस्तान हमेशा भेदभाव दिखलाता है और पाकिस्तान अपनी रणनीतियों को चलता है जिसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जहाँ भाषा बदलता है, संस्कृति बदलती है, वहाँ इस्लामाबाद अपने आप को फिट नहीं कर पाता है और न ही उसे जोड़ कर रख पाता है। अभी जैसे आप देखेंगे पहले ऐसे सीन हुआ करता था ना, पाकिस्तानी बराबर भारत की बेइज्जती करने में लगे हुए होते थे, कुड़ते थे और जलन के मारे जो भी कहना हो वो गलत ही कहते थे। पर अब का समय बदल गया है, अब उल्टा ये हो गया है कि पाकिस्तानी खुद भारत की तारीफ करते हैं और अपनी सरकार को कहते हैं कि सीखो कुछ इससे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लेह का एयरपोर्ट है और लेह के एयरपोर्ट में दिख रहा है कि पहले लद्दाखी भाषा में लिखा गया है, फिर हिंदी में लिखा गया है और फिर इंग्लिश में लिखा गया है। ये प्रोफेसर एमएस राजा जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि देखो किस तरीके से भारत स्थानीय लोगों को भी सम्मान देता है और स्थानीय लोगों की बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे पीओके हो, चाहे कोई जगह क्यों ना हो, वहाँ हर जगह पंजाबी पहचान हावी हो रही है। इस्लामाबाद, कराची वो चाहते हैं कि हमारी ही संस्कृति चले, बाकी कोई भी संस्कृति है वो खत्म हो जाए। भारत संस्कृति को बचा कर रखता है लेकिन पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती है। अब एक दूसरा बड़ा कांड क्या हुआ है वो देखिए। ईद का दिन था और ईद के दिन में सारी क्रूरता की हदें पार कर दी है पाकिस्तानी सेना ने। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके के स्कर्दू जिले में पाकिस्तानी सेना के एक मेजर ने अपनी गाड़ी से 6 मासूम बच्चों को कुचल दिया। 3 की मौत तो वहीं पे हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग बुरी तरीके से भड़क गए हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उतर गए हैं। स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी सेना इसके लिए माफी नहीं मांग रही है बल्कि पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों को धमका रही है, कोई केस दर्ज नहीं करने के चक्कर में है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।